पाकिस्तान में गंदम की कीमत ने किसानों को दोबारा परेशान कर दिया है, क्योंकि उनके बकौल फसल पर अखराजात यानी डीजल, खाद, बीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊं, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसानों ने हुकूमत की जानिब से गंदम की फिक्स प्राइस को बगैर किसी एतराज़ और एहतजाज के कबूल कर लिया हो, क्योंकि उनकी नज़र में हुकूमत की जानिब से कम इमदादी कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा ही बहुत कम रखी गई है। जैसे 2008 में हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस में 625 रुपए से इजाफा करके 950 रुपए फी मन किया, लेकिन तब भी बहुत से किसानों ने इस पर एतराज़ात किए कि ये कीमत बहुत कम बढ़ाई गई है। लेकिन इस बार हुकूमत ने 2024 और 25 के लिए गंदम की सपोर्ट प्राइस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, और ये हुकूमत ने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये फैसला मुआशी इस्लाहात के लिए IMF के साथ किए गए 2023 के EFF यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्रीमेंट के तहत किया गया है, जिसमें गंदम की मार्केट को डीरेगुलेट कर दिया गया है ताकि गवर्नमेंट इस पर कम से कम सब्सिडी दे सके। यानी अब गंदम की मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तय नहीं करेगी और इसका रेट खुद मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय करेगी। सीधा इसका मतलब यह है कि किसानों के पास अब गंदम की कीमत की कोई जमानत नहीं है और उन्हें मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जिससे गंदम की कीमत अब 2000 से 2300 के दरमियान तक चल रही है। लेकिन किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट के मुताबिक इस साल पैदावारी लागत 3304 रुपए फी मन है। बहरहाल MSP के खात्मे से किसानों में खास तौर पर पंजाब में खासी तशवीश पाई जा रही है। खरीदी कीमत की जमानत के बगैर बहुत से किसानों को माली यकीनी का सामना है और हुकूमत के इस फैसले से किसानों ने दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से किसानों की रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमदादी कीमत को बहाल करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन मेरे ख्याल से तो चाहे ये हुकूमत ने IMF की मजबूरी में ही किया है, लेकिन इससे ओवरऑल फायदा भी हुआ है, क्योंकि इस साल तमाम सूबों के पास काफी गंदम दस्तयाब है और हुकूमत को इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। सपोर्ट प्राइस फिक्स ना होने और मार्केट में गंदम ज्यादा होने की वजह से उसकी कीमत इंतहाई कम हो गई है, जिसका ज्यादा लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है, खास तौर पर गरीब लोग जो आसानी से गंदम खरीद सकते हैं। देखिए, पंजाब जो कि एग्रीकल्चर के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसकी आबादी तकरीबन 14 करोड़ के लगभग है और किसान तकरीबन 60 लाख के करीब। तो हुकूमत के इस फैसले से अगर कम लोगों को नुकसान हो भी गया है तो मेजोरिटी तो फायदे में है, क्योंकि उनकी जरूरियात को पूरा करना भी तो हुकूमत का ही काम है। और वैसे भी किसान क्या साल में एक ही फसल लेते हैं? नहीं, बल्कि वो एक साल में गंदम के अलावा भी फसलें जमीन से लेते हैं। जब गंदम की कीमत 4000 तक थी तब भी फायदे इन किसानों ने ही लिए थे ना। हमारे मुल्क की महंगाई ने अवाम का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है और गंदम की कीमत से कम कुछ तो अवाम को रिलीफ मिला है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में गंदम की जो कीमत थी उससे गरीब लोग गंदम खरीदने के लिए बहुत बेबस हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर गंदम की कीमत कम है तो इससे बहुत से गरीब लोगों का चूल्हा बआसानी से चल सकेगा।